करेंगे नहीं, लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए अब मैं समर्थन बताता हूं कि करता हूं, आलोचना मैं क्यों हो पूर्णिमा रहा है। बहन की इस मांग का जयराम समर्थन जी। करता हूं कि उन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं, लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी की बात करता है तो एक बम समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। ये और बात है कि वर्तमान की राजनीति में ये तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट बिल्कुल एक विधायक का नहीं है, एक विधायक का सवाल नहीं है। पूरे लगभग 440 सवाल थे, उनका 90% शायद उत्तर नहीं था। एक विधायक का सवाल नहीं है। सदन में जितने भी विधायक हैं जो सवाल करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर को छोड़कर बाकी जितने लोग भी सवाल करते हैं, ये सारे सवाल सभी के थे मिलाकर, और उनके ही सारे सवालों के उत्तर नहीं दिए गए थे। वे व्यक्तिगत जयराम महतो के सवाल नहीं थे, वो सभी विधायकों के सवाल उसमें कंक्लूड थे। पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी, इससे पहले जो सेशन था उसका नाम था अपना टाइम आएगा। कई युवा चेहरा जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस सेशन की शुरुआत हुई कि जिस तरह से कुर्मी और एसटी को लेकर एक बहस झारखंड में चली है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। जयराम महतो इस पर स्पष्ट क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी सचमुच में पहले एसटी था, इसलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल कर देना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? उससे क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई है? माइक चेंज कर दीजिए, जो टेक्निकल टीम है इधर। देखिए, आपने कहा कि जयराम महतो कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। ये और बात है कि वर्तमान की राजनीति में ये तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उससे कई दशकों पूर्व से ये मांग चलती आ रही है। दूसरा बात, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं। हम थे या नहीं थे, ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ही है जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था, तो फिर दिसुम गुरु शिबू सोरेन झूठे हैं? तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं? तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं? आप कितने लोगों को झूठ कहेंगे? तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब शामिल हो जाना चाहिए? देखिए, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी भी मांग को दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। आज इस राज्य को जब बनाने की बारी आई थी, समस्या का समाधान क्या है जयराम जी? सीधा जोड़ देना चाहिए, शामिल कराना चाहिए, या फिर कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था? देखिए, भारत का संविधान सभी के लिए रास्ता तय करता है। भारत का संविधान, इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों? लोगों बिल्कुल अभी संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी हैं। ये एक नेत्री के साथ साथ यह भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, तेली समाज की। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्यकाल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटी होकर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया। बताइए, कोई इनका आलोचना करेंगे नहीं, लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए अब मैं समर्थन करता हूं, मैं आलोचना पूर्णिमा बहन की इस मांग का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा
कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं, लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। नहीं, ये बहुत नजरिया अच्छी की। बात है, आप एकदम आज हमारी बहन ने उठाया, सामने है। अपनी मैं बात- समर्थन करता हूं, मैं जयराम भाई, फॉलोअप के कनक्लेव से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। ये जयराम तेली जी। समाज की बेटी है, इन्होंने तेली समाज का मांग उठाया। अच्छा। क्या इस राज्य में कोई आंदोलन होगा? क्या इस राज्य में इनके लिए कोई नकारात्मक प्रतिकार होगा? नहीं होगा। लेकिन जयराम महतो जब अपने समाज की बात करता है तो बम फूटता है। नहीं, बिल्कुल बम नहीं फूटता है। फूट ही बम रहा है। इसलिए फूट रहा है जयराम जी कि आप जब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे थे तो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उसमें एक बयान आपका जो दिखा, हालांकि हो सकता है कि आप उसको एआई का नाम दे दें, लेकिन उसमें ये कहा, आप कहते हुए सुने जाते हैं और हमने सुना भी है, जिसमें आपने ये कहा जब कुर्मी को एसटी में शामिल होने के सवाल पे जब आपसे जवाब मांगा जा रहा था तो आपने कहा कि देखिए, मैं जब आऊँगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है मैं वैकल्पिक एक व्यवस्था बनाने की सोचूंगा। जी, मेरी बात पूरी नहीं, सुन लीजिए। हाँ, आप- ठीक है, आपका आप सवाल या आ तो गया। आप उस बात को अरे AI खारिज नहीं कर है, दीजिए। बिल्कुल AI नहीं है, मैनिफेस्टो में था ये तो। AI नहीं है, बिल्कुल वो AI नहीं है। हमें जो हमने कहा है उसे दोबारा रिपीट करने में कोई परहेज नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात, चुनाव के लिए हमारे पास काफी कम समय था, हमें मैनिफेस्टो तैयार करना था, काफी कम समय था। तो मैंने आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत के संविधान में ऐसा संभव है तो करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, अभी आप तब कुल मिला के फिर बात आप को नेता पूरा ही करने हो दे गए ना संजय राव, जयराम पहले जी। बात को पूरा करने दीजिए। अगर बात पूरा नहीं होगा तो समझ में किसी को नहीं आएगा। मैं पूरा तो उस कीजिए। बात का भी तर्क दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उरांव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज संथाल, मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहोर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उरांव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हो रहे तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला। मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। तो मैं तो उस बात का भी दलील देता हूं। तो मैंने इस आधार पर तर्क दिया था, ईडब्ल्यूएस नहीं, एक कॉलम मैंने नया मांगा था कि भाई अगर संभव है तो एक नया कॉलम दे दीजिए, उसे एक नया ट्राइब्स का नाम दे दीजिए, और जो संरक्षण आप अन्य ट्राइब्स को दे रहे हैं वही संरक्षण जो नए सम्मिलित ट्राइब्स होंगे आप उनको दें। मतलब आप अब इस बात पे टिके हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर ST में भारत के शामिल हो। संविधान में संभव है तो, चूंकि मैं अपने समाज से ऊपर नहीं हूं, मेरे बाद भी मेरा समाज होगा, मेरे होने से पहले भी मेरा समाज था। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने पहले चूंकि कहा है कि चुनाव में जाना था, वक्त कम था, मतलब उस क्योंकि समय- हमारे पास मैनिफेस्टो मतलब आपको ड्राफ्टिंग उस समय करने के जल्दी लिए में था, बिल्कुल सबको साथ हम लेना लोग था, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर आपने पाए वैसी उसको। बात बस कही। हमने एक लाइन लिख दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस